evening, good evening. Hello Natasha, गुड good इवनिंग evening, मैम। good evening Arushi. कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया। एक मिनट है ना। नताशा गुड इवनिंग पल्लवी कैसे हो? एक ही सब पूछ लिया। मैं बढ़िया हूँ यार, आप कैसे हो? पल्लव गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया हूँ। तनप्रीत गुड इवनिंग, आप? मैं भी बढ़िया, आप भूमिका गुड इवनिंग। पलक ओह with a black heart, okay, my heart is red. Then Tanvi good evening, Ankita good evening, good evening everyone. 1 minute. हाँ जी, क्या कह रहे हो? पलक कुछ पूछना है? हाँ बेटा पूछो। तुम नो चेक, मैम। तुम लोग क्या चेक वेक करते हो क्या मैम कि सिस्टम पूरा चल रहा है या नहीं है? नो मैम। ठीक है, पढ़ कर आए हो? कहाँ गया? हाँ जी, पढ़ कर आए हो? कौन कौन पढ़ के आया? मैम आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है क्या? हेलो यार, माइक तो बहुत पास है मेरे। नो यस मैम, अगर अभी भी नहीं आ रही है रिंकी तो ऐसा करो, रिंकी ऐसा करो कि तुम भाग के जाओ और दौड़ के आओ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ओके, जैसे कि 2 मिनट मैं फिर फटाफट से यार। हेलो गुड प्रकृति, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो दीक्षा, गुड इवनिंग गुड प्रकृति, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुष्का, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं फटाफट से यार इरेज कर दूं कुछ चीजें जो करनी है। एक 1 मिनट है ना। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो तनीषा? मस्त। किस किस का एग्जाम था आज? बस 2 बच्चों का? 3, 2, 4। ओके, कैसा हुआ आप लोगों का एग्जाम? मैम मेरे तो एग्जाम खत्म हो गया। अरे वाह क्या बात है, आप तो मस्त न्यू ईयर मनाओगे। जिसके एग्जाम नहीं खत्म हुए वो तो क्या ही न्यू ईयर मनाएगा, है ना? मैम उसमें पढ़ ही रहे होंगे हम। अच्छा हुआ, चलो अच्छा लगा सुन के। मैम मेरा कल है। कौन सा एग्जाम है आपका? अच्छा हुआ, ओके। इंग्लिश? ओ इंग्लिश, इंग्लिश हो जाती है? नहीं एक सेकेंड, अनुष्का ने क्या बोला कि मैम मेरा एग्जाम कल है? हाँ इंग्लिश तो हो जाती है ना। टफ लगती है क्या? बायो का कल है। ऑल द बेस्ट रितु, ऑल द बेस्ट अनुष्का। गाइस जिसका कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, डू वेल। मेरा नाम रोशन करके आना, चाहे आप इंग्लिश भी दो, ठीक है? ओके मैम, मेरा इंग्लिश का है। हाँ रिया, ऑल द बेस्ट, डू वेल। मेरा नाम रोशन करके आना। यार तुम्हारी बच्चे, तुम्हारे केमिस्ट्री का क्लास था? यस मैम। यस नहीं आए मैम। थे उसमें भी? यस मैम। यस यस मैम। बड़े कम मजे हैं यार तुम्हारे बैच में बच्चे तो। पढ़कर आए हो तुम जो कल पढ़ाया था मैंने? यस मैम। बस भूमिका ने पढ़ा है, यस तन्वी ने मैम। पढ़ा है, आरुषि ने पढ़ा है, तनप्रीत ने पढ़ा है, बस। बाकी अलविदा हो गया, मैं सो गया, है ना? तो पढ़ के क्यों नहीं आते तुम? क्या जवाब दोगे मैम को? चलो ठीक है,
मैम टाइम टेबल बनाने का टाइम नहीं मिला, बहुत बढ़िया। हाँ, जिसने टाइम टेबल बनाया वो काफी कम बच्चे थे जिन्होंने मेरे को टाइम टेबल भेजा। यार क्यों नहीं भेजा तुम लोगों ने टाइम टेबल? टाइम नहीं मिला तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने मतलब टाइम टेबल के लिए बहुत सोचना पड़ता है। 1 घंटा थोड़ी बोला था लगाने के लिए, बस यही तो करना था जो तुम पूरे दिन में करते रहते हो। ऐसा तो नहीं है कि मैम सच्चाई पता लग जाएगी आपको इसलिए नहीं हमने भेजा, ऐसा तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। तो फिर क्यों नहीं भेजा? सॉरी मैम, याद नहीं रहा है। अच्छा, खाना खाना नहीं बोले तुम पल्लवी? और बाकी जिसने नहीं भेजा, किस किस को याद नहीं रहा? बस 2 बच्चे, वंशिका, ऋतु, 6 7 8 बच्चे। बस 8 बच्चों को याद नहीं रहा, जैसे कि बाकी जितने भी तुम आए हो। मैम क्योंकि पिछले कल और आज मेरे स्कूल में फंक्शन था और मैं 6 बजे के बाद घर आई, इसीलिए टाइम टेबल नहीं बना पाई, सॉरी मैम। अच्छा कोई बात नहीं, माफ किया मैम ने आपको। ठीक है, बेचारी ने कितना सारा लिख दिया। और बाकी तुम लोग इतना शॉर्ट फॉर्म लिखते हो ना यार, क्यों? कि मतलब मेहनत ही ना करने पड़े चैट पे। हम पैसे कैसे लिखते, KYU पूरा। चलो। हाँ यार, जिसने नहीं बनाया भाई क्या रीजन है? मैम याद नहीं, याद नहीं मिला। मैम मेरे पेपर लगे हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जिसके पेपर लगे मैम ने माफ किया। ठीक है, जिसके पेपर नहीं लगे मैम याद नहीं रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। तो ये कल तक बन जाएगा मैम यस क्या? मैम। ये यस देखो मैम। अनुष्का जी को कौन बताएगा कि क्या बनाना था? आप पूरे दिन क्या करते हो? पूरे दिन क्या करते हो? शॉर्ट में क्या बताओगे से? टाइम टेबल बनाना था यार, टाइम टेबल। क्या पूरा दिन क्या करते हो, कैसे अपनी स्टडी को पूरा मैनेज करते हो, क्या क्या करते हो पूरा दिन, ठीक है? ये सब कुछ। पता नहीं यार क्या हो गया मेरे नाक में। ओके मैम, हाँ जी। ठीक है, ये तुम्हारे बैच में सच में बड़े बच्चे कम आते हैं यार, क्यों, क्या हो गया? एग्जाम्स होंगे सबके इसलिए मे भी। चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ माय लिटिल किड्स। 1 मिनट, कहाँ चला गया यार? एक तो कैसे अपने ही बैच में थे ना ये स्वास्थ्य कौरी? यस मैम। यो मैम। यस मैम। अब ये कहाँ गए, आज गायब है? यो मैम। पता नहीं कहाँ गए। स्वास्तिक और कौन था? प्रिंस और एक अमन, 3 बच्चे। इनके तो नाम याद हो गए मुझे। चलो कोई बात नहीं। um ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन विद द क्लास। ओके। तो एक सेकेंड, कल हमने क्या पढ़ा था? लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स और यही पढ़ा था, और क्या पढ़ोगे? ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? प्रकृति। और सुसाइडल बैग। हाँ नैन्सी, तुम प्रकृति हो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। सुसाइडल बैग, अच्छा है, तुमने काफी एक्टिव हो, गुड नाइट। ठीक है, सुसाइडल बैग। और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? कौन बताएगा? नैन्सी बता दो। नहीं, वंशिका बता दो, वंशिका। सेकेंडरी लाइसोसोम। अरे वंशिका, कल क्लास में नहीं आए थे आप? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? कहाँ गया चैट? हेलो बच्चों, मैम। आवाज आ रही है? मेरे का पेपर था। यस मैम। पेपर था मेरा, अच्छा ठीक है। ओके, पलक बताओ बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है?
तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो? हाँ, क्लास नहीं लगाई थी। क्या क्लास से लगाई थी? क्यों? कहाँ गायब थे? वंशिका, वंशिका आवाज आ रही है बेटा आपको? यस मैम। हाँ तो बताओ, आपने कल क्लास नहीं लगाई? मैम कल पेपर था। अच्छा, तो आप नहीं आए थे, ठीक है। ओके, पल्लवी बताओ, पल्लवी कपूर, सेकेंडरी लाइसोसोम बेटा क्या होता है? Digestive vacuoles. आ, कौन से वैक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है ये? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना, पूरा दिन नहीं लगाएंगे हम। हैं? क्या बोला बेटा? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से। कौन से हैं आरुषि? हेट्रोफैगोसोम्स। हेट्रोसाइटोसोम्स? हाँ, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स कौन से हैं यार? पिनोसोम एंड फैगोसोम्स। ये हेट्रोफैगोसोम बोला था मैम मैंने। क्या बोला था आपने? हेट्रोफैगोसोम। अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये डाइजेस्टर्स किसके पास जाते थे? अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते थे ये। तो कौन सी बॉडी के रेसिडुअल पास बॉडी। जाते? वेरी गुड, रेसिड्यूल बॉडी। रेसिड्यूल बॉडी के पास जाता था ये। क्यों? क्यों जाता था? क्योंकि ये क्लास में एक ही बच्चा है क्या अपने पास? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल। सो बेटा ये रेसिड्यूज हैं, है ना? रेसिड्यूज। नेक्स्ट वी हैव, यस, यस मैम। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि वैक्यूल्स होते हैं अपने पास। वैक्यूल्स कैसे होते हैं? एटलीस्ट कॉपी खोल के पढ़ लो यार तुम, कि मैम ने जो मेमोरी। स्फेरिकल वो स्ट्रक्चर। मैम स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप। सिंगल कौन सा मेमोरी? मेम्ब्रेन जो होते हैं। हम्म सिंगल। क्लोरोप्लास्ट। Good ma'am. एक्टिविटी permeable। ठीक है, अच्छा है, चलो। तो पढ़ पढ़ कर आया करो यार, एटलीस्ट रिवाइज तो करो कि मैम ने पढ़ाया क्या है। ओके, हाँ, सो वी हैव, अच्छा, फैगो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों अगर साथ में हो, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? अरे कोई भी बोल दो। Cytosis. हाँ, And cytosis. एंडोसाइट। एंडोसाइटोसिस। वेरी गुड। एंड व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? नताशा? Undigested food is called. यस, अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, वेयर सेल क्या करेगा? ये वॉमिट आउट कर देगा। यस, ठीक है, गुड, नाइस, गुड भूमिका। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद एक आ जाता है तुम्हारा लाइसोम में, आप देख सकते हो कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, देन वी हैड रेसिड्यूल बॉडी, एंड फोर्थ है ऑटोफैगोसोम्स। और ऑटोफैगोसोम्स क्या होते हैं? ऑटो यानी क्या होता है? व्हाट इज ऑटो? सेल। सेल्फ। सेल्फ, खुद करना, ठीक है। तो बेटा ये जो है, यस मैम। ये क्या करेगा? अपने ही खुद के घुमाते सेल हैं। को, हाँ, डाइजेस्ट कर देता है ये। मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, कौन बताएगा एग्जांपल क्या था? टेल ऑफ टैडपोल। यस, अपना ही टेल वो खुद क्या कर जाता है? खत्म, खा देते हैं। खात्मा कर देता है, ठीक है। That is what, yes, so that is you can see in autophagosomes, fine। इसके बाद मैम ने आपको पढ़ा वैक्यूल्स बेटा। वैक्यूल्स का एक सेकेंड, वैक्यूल्स ये रहा, है ना? इसके, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे हम, क्या बोलते हैं? सोनोप्लास्ट। Very
सिर्फ 2 बच्चे हैं जिसको पता है, बाकी सब कहाँ है गायब? करिश्मा, खुशहाली, ज्योति, दिया, एशिया, अनुष्का, अंकिता, अंजना। गाइस वेयर आर यू? शिया चौधरी, कल आप आए थे बेटा? शिया, ओ शिया आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। हाँ मुझे बताओ फटाफट से कि इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? कोई एक चीज बता दो, एनीवन? नताशा, नताशा, नताशा। हम्म, क्या बोला बेटा? H2O. होए रिंकी, तुम नताशा हो। H2O। हाँ नताशा तुम बताओ। बच्चे तुम लोग जो जवाब नहीं दे रहे हो मैम, कल मैंने क्लास में लगाई थी। ठीक है, ओके। तनिषा, तनिषा बताओ। यार क्या क्या पाया जाता है? सैप, Sap. वैक्यूल है, वैक्यूल, Product. यस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स, कुछ इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब Yes, ma'am. यही हमने इसके बारे में कल पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि यार ये कॉन्ट्रेडिक्टिव वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, प्रोटिस्ट में देख सकते हो सूडो वैक्यूल्स होते हैं, यानी नकली वैक्यूल्स कहाँ देख सकते हैं? बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि इनके पास टोनोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद मैंने कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, इसका काम क्या होता है? एटीपी को सिंथेसिस करना और एरोबिक रेस्पिरेशन। आई गेस मैंने होमवर्क दिया था, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछती हूँ। तनप्रीत आप बताओ कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? मैंने कल क्लास नहीं लगाई। तन्वी, तन्वी नाथ आप बताओ। तन्वी आपने तो Yes, कहा ma'am. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है Chemical बेटा? chemical process in which oxygen is used to make energy from carbohydrates. ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि वो बोल क्या रहा है। फिर उसके बाद इसका डायमीटर बताया, लेंथ बताया, नंबर कैसे वेरी करता है। ये होते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है बेटा? सिलेंड्रिकल। स्टेन मैंने बताया था, वहां पे स्टेन कौन सी थी? 1 ग्राम स्टेन करी थी ना हमने। Yes, ma'am. Yes, स्टेनिंग ma'am. क्यों, स्टेनिंग क्यों करते हैं हम? व्हाई डू वी डू स्टेन? कलर देने के लिए। यस, कलर्स देने के लिए। गुड जॉब, ओके। सो वी अंडरस्टूड दिस कि ये सब Yes, है ma'am. क्या, ये क्या? अच्छा ये मैंने पूछा। ठीक है, तो हमने ये, सॉरी ये डायग्राम कल हमने समझा था, राइट? इसमें किसी को कोई डाउट है कि हाँ मैम नहीं Yes, ma'am. समझ में आया? No, ma'am. बट स्टिल मैं एक छोटा सा फटाफट से बता देती हूँ कि ये आउटर मेम्ब्रेन था, इसके बीच में जो सेफ स्पेस है बेटा, इसको हम आईएमएस बोलेंगे, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फाइन। एंड ये इनर, इनर मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है। और ये क्रिस्टे है, इसके ऊपर ऑक्सीजोम लगे हुए हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो एफ नॉट एंड F1 पार्टिकल्स, विच इज ऑल्सो विच वाज गिवन बाय फर्नांडिस एंड मोरॉन। ओके, एंड इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा, 70S प्रेजेंट है। और ये इसका ये सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, इसके इनर मेम्ब्रेन में जो भी ये मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? Matrix. 2 कंपार्टमेंट है इसके। Matrix. यस, 2 कंपार्टमेंट है इसके, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, आउटर कंपार्टमेंट बेटा ये वाला पोर्शन है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसके बीच में जो है ना ये वाला एरिया और यहाँ वाला एरिया, ये पूरा, ये पूरा, इसको हम बोलेंगे आउटर कंपार्टमेंट। अंडरस्टूड क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. ठीक है, तो नोट्स No, देखा ma'am. था आप लोगों ने, पढ़ा था नोट्स आप सबने?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. डाउट Yes, है ma'am. किसी को? डाउट है? जिसने क्लास नहीं लगाई थी कल, अब समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट। आज मैंने कल कहा था कि हम जूम करके इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो जूम कर लेते हैं इसे। किसको जूम कर रहे हैं यार? हम इसको कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ यस, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को थोड़ा जूम करके पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो, ये थोड़ी पाइपिंग जैसी लाइंस दिख रही हैं, है ना? Yeah, ma'am. यस, एंड उसके बाद ये दोनों आपके हो गए आउटर मेम्ब्रेन। OM लिख रहे हैं मैम, आउटर मेम्ब्रेन। फिर आ जाता है ऐसा क्रिस्टा शेप आ जाता है ना, या नहीं? ऐसी है ना, ऐसे दिखता है ना, ऐसे देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ऐसे दिखता है। बस इस ये पार्ट को हम खोल के पढ़ रहे हैं कि ये है क्या यार। अब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो इतना खोल के तो पढ़ेंगे ना उसको। इतना हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया, नीट में जरूर है, तो आपको इसको समझना है कि ये है क्या। ठीक है, अब ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये बेटा आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, यस। नाउ दिस आउटर मेम्ब्रेन व्हिच यू कैन सी, yes, we have two parts. Okay, first ध्यान से सुनना मैम, क्या है पहला वाला जो लेयर है, दैट इज आउटर लेयर। यार ये कौन है? म्यूट कर लो यार, किसका अनम्यूट है? ठीक है, आउटर लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन and inner layer of outer membrane, inner layer of outer membrane। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगी, रुक जाओ। ये वाला पार्ट बेटा म्यूट कर लो, किसका है ये? आउटर लेयर। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब करना, ठीक है? आउटर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड इनर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लाइक 4 ब्रेड्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, एक ब्रेड, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड, उसके ऊपर तीसरा ब्रेड, उसके ऊपर 4th ब्रेड, ऐसे स्टैक्स एक के ऊपर एक। तो हमारे जो आउटर लेयर पहले आ गया, कौन? पहला वाला, फर्स्ट जो आपका सबसे ऊपर पड़ा है, दैट इज योर आउटर लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद इनर लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की 2 लेयर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, ये हो गया अपना, ये 2 में डिवाइडेड है ऐसे। फिर हम इनर पढ़ रहे हैं, अब जो क्रिस्टे के साथ है वो भी 2 में डिवाइडेड है बेटा। ठीक है, तो जो ये वाला है, ये वाला आपका क्या हो गया? आउटर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन, एंड नीचे वाला क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? Yeah, ma'am. यो मैम। Ma'am. थोड़ा सा वर्ड्स का कंफ्यूजन है, बस पहले आउटर लेयर फिर इनर लेयर। किसका? आउटर मेम्ब्रेन का। हो गए 2, फिर आउटर लेयर फिर इनर लेयर। किसका? इनर मेम्ब्रेन का। खत्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है Yeah, ma'am. बेटा, अब जी उसके मैम। ऊपर क्या लगा है ना, ऐसे लॉलीपॉप की तरह कुछ लगा हुआ है। यस, दैट इज नोन एज योर ऑक्सीजोम। ठीक है, जिसके पास, जिसको हम और खोल के भी पढ़ेंगे भाई, ये है क्या? इतना पढ़ लिया तो थोड़ा और पढ़ लेंगे। यस, एफ नॉट F1 पार्टिकल्स। सो यू कैन सी हियर इन द इमेज। अब देख लो यहाँ पे, ये मैं इरेज कर देती हूँ, लास्ट क्लास को बता रही थी मैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मैम ने लिखा हुआ है, आई गेस इनर मेम्ब्रेन। हाँ यार, ये पूरा लिखना थोड़ा सा रह गया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर, एक्चुअली इनर लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। इनर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। सो रेस्पिरेटरी चेन, हाँ रेस्पिरेटरी चेन भी प्रेजेंट है उसके साथ, और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। राइबोसोम कौन से प्रेजेंट है उसके पास? 70X। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am.
घूम करके देखा, पता लग गया? यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. आगे चले? You, ma'am. ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यार ये कितना खतरनाक लग रहा है, बट बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखो, दिस इज कुछ है ऐसा, पर है क्या ये? बेस किसका है? कोई बता सकते हो? ऑक्सीजन का। वेरी गुड यार, किसने बताया? ये कौन है? कौन है ये बच्चा? तन्वी, आई गेस। किसने बताया? नैन्सी। नैन्सी। ओके ओके, गुड। हाँ तो अपना नाम बता दो, वरना क्रेडिट कोई और ले जाएगा। मजाक कर रही, बट स्टिल ठीक है। बेस बेटा एफ नॉट, एंड इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्टॉक। ठीक है, उसके ऊपर गोल गोल कुछ Head. है, यस, उसका हेड, दैट इज F1 पार्टिकल। अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। बेस, स्टॉक एंड सर्कल सर्कल हेड, दैट इज F1. So base is F0, head is F1. So that is why it is F0 F1 particle. Fine. अब F1 पार्टिकल के थ्रू, ध्यान से सुनो, F1 पार्टिकल के थ्रू पास हो रहा है ADP प्लस IP। ठीक है, और ये जाता क्या, जैसे ही वो अपना F1 पार्टिकल के थ्रू जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा, ATP को जनरेट करेगा। ATP एंजाइम ATP को जनरेट करेगा, दैट वुड बी योर ATP सिंथेस। अंडरस्टूड? ATP का फुल फॉर्म क्या है? Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. क्या बात है, यस। एंड व्हाट इज ATP? Adenosine triphosphate. Energy. यस, टी का हो गया ट्राइफॉस्फेट। वो मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये एटीपी को जनरेट करके क्या निकालेगा, एंजाइम। और एंजाइम क्या है आपका, एटीपी सिंथेसिस। और ये क्या करेगा आगे? अब एटीपी का काम क्या होता है, ये क्या करता है, सेल को क्या करता है ये? यस, एनर्जी देता है। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। Cell. भारत की करेंसी क्या है? Rupees. वेरी गुड, रुपीज। ठीक है, अगर जब तक आप उनको रुपया नहीं दोंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आपको फैन खरीदना हो, चप्पल खरीदनी हो, बुक्स खरीदने हो, कुछ भी लेना हो, है ना, तो जब तक आप उन्हें करेंसी नहीं दोगे, एनर्जी नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो वो कैसे चलेगा? आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वैसे ही जब तक एटीपी एनर्जी नहीं देगा सेल को, तो वो कुछ जनरेट ही नहीं करेगा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. यार एक सेकेंड, ओके आगे चलते हैं। कहाँ तक बता दिया? अच्छा ठीक है, तो ये एटीपी को क्या करने का काम करेगा बेटा, जनरेट करेगा, एंड इट विल डू एटीपी सिंथेसिस बिकॉज इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जैसे ही एटीपी की फॉर्मेशन होगी, तो ये होगा कहाँ पे? ये सब कुछ चल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? तो हाँ, आईपी में ये बताना भूल गई कि आईपी का पूरा फुल फॉर्म होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, बस मैंने वहां पे लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो जाए तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। बस ये पिक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। अब आपको ऑक्सीजोम पता लगे कि पूरा प्रोसेस है क्या, ऑक्सीजोम ही है। आपको पता लग गया कि यार क्रिस्टल के ऊपर कौन चिपका होता है, ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम के अंदर क्या है, बेस है, उसके ऊपर कौन है, स्टॉक है, जो हमने ऐसे बनाया था ना, ऐसा ऐसा कुछ। Yes. बस ये हेड है, ये डंडी है, इसकी स्टॉक है ना, बस। और उसके साथ ही इसका बेस हो गया। चले आगे। You, ma'am. नेक्स्ट के बाद हम पढ़ेंगे, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटे फिजन के थ्रू ही डिवाइड होता है। और मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, बताओ? मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? Inner compartment. Mitochondria के यस, The compartment. inner membrane of mitochondria where you can see that DNA से आरएनए बनता है। क्यों बेटा? क्योंकि डीएनए क्या करता है, प्रोटीन नहीं बनाता, इसलिए आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर वो राइबोसोम बना। समझ में आ गया? अब ये एंजाइम्स कहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, टीसीए। अब ये आएंगे आगे, टीसीए,
क्रैब, C4C3 साइकिल, ये सब कुछ। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैम आपको बार बार कह रहे हैं कि यार सेल का समझ लो, ये बेसिक है, ये नहीं समझोगे तो आगे कोई चैप्टर समझ नहीं आएगा। इसीलिए समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो। ओके चलो, अब ये मैम ने एक छोटा सा वो बनाया यार आप लोगों के लिए, थोड़ा इजी हो जाए। एक मिनट मैं इरेज कर दूं। तो देखो इसमें क्या है, अब ध्यान से सुनो। आउटर मेम्ब्रेन था, एक इनर मेम्ब्रेन था। आप देख सकते हो कि आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं बेटा परमेएबल ज्यादा होता है, इनर मेम्ब्रेन कम परमेएबल होता है। परमेएबल का क्या मतलब होता है, जिसके थ्रू लिक्विड या गैस पास हो सकता है तो परमेएबल कहते हैं। और इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरेंस होते हैं, पोर्स होता है। कोई सोचो मैंने एक शीट ली, तो शीट के अंदर मैंने छेद कर दिया और मैंने पानी डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यार पोर्स होंगे तो उसके थ्रू भाग जाएगा ना वो। यस सर नो? यस मैम। बस भाई ये पूरे प्रेजेंट है। लेकिन इनर की बात करें, अब मैंने एक शीट ली और एक और शीट ली, वो जो एक में तो छेद कर दिया, वो पानी उसके थ्रू चला गया, नीचे एक शीट है लेकिन उसमें थोड़े टाइम तो वो रहेगा ना, पोरेंस रहेंगे वहां पे, रहेंगे ये मैम। है ना। पोर्स नहीं है तो वो क्या होगा, पानी भागने की कोशिश करेगा। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, sir. अगर उस शीट में छेद ना होए तो पोरेंस उसमें से नहीं जाएंगे, पोर्स होगा तो पानी लिक्विडिटी चली जाएगी कहीं ना कहीं। आउटर मेम्ब्रेन, मैंने हमारा स्ट्रक्चर क्या था, ऐसे है, इसमें क्रिस्टे प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि अंदर है ना क्रिस्टे प्रेजेंट बेटा, क्रिस्टे इसको कहते हैं ऐसे। बंद Yes, गोभी ma'am. याद है तुम्हें, बंद गोभी? यस मैम। क्या ढीले बढ़ गए हो तुम लोग, ठीक है। एंजाइम्स, इसके अंदर जो एंजाइम्स है बहुत ही कम प्रेजेंट है, क्योंकि ये बाहर की मेम्ब्रेन है यार, इसको इतना कुछ चाहिए ही नहीं है। बाहर जो रहता है, जो इंसान बाहर रहता है वो घर कम आता है ना, ये मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़ा पता है तुम्हें, ठीक है। और जो इंसान घर रहता है वो रोज ही घर जाता है, जाता है या नहीं? वो जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो रास्ते में सोना पड़ेगा उसको। अब आप स्कूल से वापस आप बोलोगे नहीं यार मैं तो नहीं घर जाना, मैं सड़क पे सोऊंगा आज मस्त, थोड़ी देर में भेड़िया घूमेगा तुम्हारे साथ, है ना? नहीं? ये मैम। चलो यार ठीक है, मेरी रूममेट हंस रही है यार, तुम नहीं हंस रहे हो। मैम हंस रहे हैं हम भी। हंस रहे हो तो म्यूट करके। मैम जितनी देर में तुमने अनम्यूट करना है उतने में हंसी खत्म हो जा रही है ना। चलो, एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन में। अब ईटीएस यानी बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वर्ड्स देख के डर मत जाना, ये आगे आएंगी, बस मैम आपको क्या बोलते हैं, अलर्ट कर रही हैं कि भाई साहब अगर ये चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने आप कल भी बोला था कि ये कनेक्टेड है, ये चैप्टर को समझ जाओगे तो बाकी जितने आगे चैप्टर्स होंगे समझ आएगा। आप मुझे खुद बताओ, आपके सिलेबस में टीसीए है, क्रैब है, ईटीएस है, नहीं है? बताओ। मैम है है ना? ऐसा तो कोई है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है। ये वर्ड सुने हैं ना? अभी देखो आगे एटीपी आएगा, ATP पढ़ लिया हमने क्या क्या होता है, फिर आप एनएडी पढ़ोगे, एनएडीपीएच पढ़ोगे, एनएडीपीएच2 पढ़ोगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे, है ना? तो अगर ये वर्ड्स इस चैप्टर में है, मतलब थोड़ा तो आप सोचो ना यार कि ये कुछ तो कनेक्शन ला रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी बोल रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड पर्सपेक्टिव। बट ऐसा तो नहीं है ना कि बुक में लिखा ही नहीं है प्रोकैरियोट क्या होता है, बुक में ये भी नहीं है कि यूकैरियोट क्या है, बुक में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि सेल थियरी क्या है, बुक में ये भी नहीं लिखा हुआ कि क्या बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल्स या लाइसोसोम, ऐसा है कि टॉपिक्स नहीं है ये वाले? नो मैम है। है ना? पक्का है ना? तुम ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा रही हैं? नो मैम पक्का। मैम है। तो तुम्हें याद ही नहीं रहता है कुछ? फोरेन हमने कहाँ पढ़े थे और बताओ? फोरेन वर्ड मैंने इसी लास्ट वीक पढ़ाया, बताओ कहाँ पढ़ाए थे? कौन बताएगा? पता ही नहीं है, मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर क्या बोले मैम? तुम्हें पता है ये डायग्राम बनाने में, ये तो फिर भी बन गया, ये डायग्राम बनाने में मैम को कितना टाइम लगा है, लेबलिंग और ये सब कुछ करने में, पता है? No, ma'am. देखो, तो आपको मेरी मेहनत का ही नहीं पता ना।
मैम आपको एक एक चीज इतना खुला खुला करके समझा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा है, आधो के पेपर चल रहे हैं मान लिया, बट ऐसा तो नहीं है ना पेपर में ये सब नहीं पूछ रहे। पेपर में ये सब भी आएगा ना, फुल सिलेबस भी आने वाला है, आप में से काफी होगा। तो ऐसा है, कल आप लोगों का है टेस्ट। सेल का जितना मैंने स्टार्टिंग से लेके आज तक जितना भी पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया, यानी जितना भी सब कुछ, एक एक चीज, क्योंकि मैंने एक टॉपिक, एक ER एक लेक्चर में कराया, जो कि मैं और भी करा सकती थी, है ना, गॉर्जी में ऐसे करा सकती थी, सब में ऐसे करा सकती थी। स्कूल नहीं है यार ये कि हाँ भाई पढ़ाया काम खत्म, सिलेबस नहीं खत्म करा रही हूँ मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ सब्जेक्ट में। समझ में आया? यो मैम। ठीक है, जो मैम। नाम नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, नहीं आपके कोई डाउट ही नहीं आते ना, आप कुछ पूछते हो। बहुत रेयर है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, बहुत ही कम। अब मैं गिनती बताऊंगी। यार ये क्या है? प्रकृति, व्हाट इज दिस बेटा? जैसे आपने पहले भी शेयर किया है ये। मैम हाँ, मैं आप जो भी बोल सुनाई नहीं दे रहा। प्रकृति ये क्या है? आप ये लिंक क्यों शेयर कर रहे हो? प्रकृति नरियाल, बच्चे आवाज आ रही है? वंशिका आप चैट पे लिख दो, आप जो भी बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कहाँ रहे? ठीक है चलो, तो समझ में आ गया, कल आप लोगों का टेस्ट है। फाइन, क्लास में ही होगा, क्लास के बाहर नहीं होगा, सब पढ़ के आएंगे यानी। हाँ जी, ये सेल वाले चैप्टर का ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो जहां से लेके उस सेल का स्टार्टिंग, जहां से मैंने पढ़ाया कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल, से लेके आज जितना भी टॉपिक होने वाला है सारा कुछ। ठीक है, ओके यस मैम। चलो। यस मैम। यस मैम, यस मैम, यो मैम, यो मैम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं ना हुआ बच्चों, देखना तुम तो मेरे मेहनत पे पानी फेर दे रहे हो यार। तुम मेरा नाम रोशन तो नहीं करोगे जिस हिसाब से हाल है। पोरिन तुम्हें याद नहीं है, हैं? पोरिन क्यों नहीं याद है तुम्हें? एक्वा पोरिन नहीं करवाया था मैंने? कहाँ करा था हमने एक्वा पोरिन? चैनल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? यस, चैनल प्रोटीन, वेरी गुड। चैनल। मैम लाइसोसोम समझा दो, कल क्लास में थी मैं, पेपर थे। अच्छा ठीक है, समझा देती हूँ क्लास के बाद। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। लाइसोसोम अभी मैंने कराया तो था, तो कहाँ थे तुम गायब? चली गई थी तुम बाहर हवा खाने, ठंडी ठंडी। क्या? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। यार हम कहाँ पहुंच गए? हाँ ये रहा, functions of mitochondria. Okay, so functions of mitochondria is telling you that it has कौन सा respiration बेटा? aerobic respiration, जो कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ये कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें नर्व से सिग्नल या फिर इम्पल्स की कंडक्शन को भी ये वर्क करने में काम करती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। जो मैम। चलो आगे चलते हैं। प्लास्टिड, अब प्लास्टिड्स के बारे में कोई डाउट है यहाँ तक तो फटाफट से बताओ कि हाँ मैम नहीं माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया तो बताओ। हेलो बच्चों, चलो ठीक है। तुम तो है ना, मेरे को ऐसे फीलिंग आती है कभी कभी, जैसी नेक्स्ट स्लाइड कर देती है मैम तो तुम फटाफट लिखने को बैठ जाते हो, ऐसी फीलिंग आती है मुझे कभी कभी। सच है ना ये? कौन कौन करता है ऐसे? कोई नहीं करता? इतने अच्छे तो तुम हो नहीं। हाँ देखा, बस फटाफट से लिख लेते हैं मैम, देखो धड़ाधड़। ठीक है, तो जब मैम कह दे कि एक बार पेन साइड पे रख दो, तब साइड पे रख देना और ध्यान से सुनना, बट अभी चलो लिख लो। ठीक है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं बेटा डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आप कहाँ देख सकते हो? हायर प्लांट्स में। डाई एटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में आप देख सकते हो कौन? प्लास्टिड्स को। और इसमें होता क्या प्रोसेस है? फोटोसिंथेटिक। क्या मतलब होता है यार इसका? यूग्लेनॉइड्स में भी आप प्लास्टिड्स देख सकते हो। व्हाट इज फोटोसिंथेटिक? कौन बताएगा? लाइट की प्रेजेंस। यस, इसकी प्रेजेंस में क्या प्रोसेस को होना। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक्स। राइट, अब एक चीज याद रखना, मैंने नोट लिखा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख दो कि बैक्टीरिया जो है ना यार, वो फोटोसिंथेटिक करता है, लेकिन है क्या ये? क्रोमेटोफोर्स। कौन बताएगा क्रोमेटोफोर्स? ये मत कहना मैम ये तो आपने कभी नहीं बताया, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होता है?
सीरियसली बच्चों तुम्हें नहीं पता क्रोमेटोफोर्स? ओए होए, कल टेस्ट होगा और उसमें मैं, कितने बच्चे अपने पास? 27। 27 के 27 बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, कल 27 के 27 बच्चे, कल मैं तुम सबसे पूछने वाली हूँ कि ये सब है क्या। ठीक है, एक एक चीज पढ़ के आना। इसका मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ना, इसलिए तुम्हें नापोरियन पता है, तुम्हें क्रोमेटोफोर्स नहीं पता, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो तुम्हें याद कैसे रहेगा? हम्म, बोलो। यस मैम। ठीक है, पढ़कर आओ यार। और कल मैं पूछूंगी, कल हम एकदम, मैं तो एकदम सीरियस हो जाऊंगी यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार, सच में तुम तो मेरे मेहनत पे पानी फेर रहे हो। अच्छी बात नहीं है ये, दिस इज नॉट गुड, वेरी बैड। स्टोरेज और सिंथेसिस का काम करता है कौन? प्लास्टिड। ठीक है, ये क्रोमेटोफोर्स पढ़ के आओ, फोरेंस पढ़ के आओ, सेल थियरी पढ़ के आओ, स्टेन पढ़ के आओ, सब पढ़ के आओ, जो भी आज तक मैं पढ़ाऊंगी। सेल का पूरा चैप्टर से लेके आज तक जितना भी पढ़ाया है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं कल पूछूंगी एक एक बच्चे से। और ये मत सोचना कि मैम को तो याद ही नहीं रहेगा कौन आया। मैम के पास पूरी शीट है, कौन कितनी देर बैठता है क्लास में वो भी पता है। याद रखना, मैम ने एक बार बताया भी है ना। मैम। हाँ, तो ये मत सोचना कि मैम उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे प्रोसेस सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। प्लास्टिक्स पढ़ लिया अब यार, इसके टाइप भी पढ़ लेते हैं, ऐसे रहने तो अगले पेज पे बता देती हूँ। ठीक है, तुमने लिखना, लिखने में रह जाना, बस ध्यान से सुनो पहले। ल्यूकोप्लास्ट, यार देखो ल्यूकोप्लास्ट यानी वाइट। ठीक है, कोई कलर नहीं है इसका। क्यों बेटा कलर क्यों नहीं है? क्योंकि यार कलर है तो वाइट, लेकिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता इसमें। ठीक है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? अब जैसे अब देखो, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक पिगमेंट है, इसका नाम है कैरोटीनोइड। ठीक है, अब इसके वजह से कलर्स क्या देते हैं बेटा? रेड या ग्रीन या येलो, है ना। तो अलग अलग कलर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टमाटो, है ना, टमाटर जी का शरब उठा लेते, है ना, तो आपने देखा होगा कि जब एक टमाटो होता है ना यार, पहले ये कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का। अगर तो ये व्हाइट है, हाँ, अगर तो ये व्हाइट है, ग्रीन से पहले वो व्हाइट दिखता है, कभी देखना, नोट करना, कभी बहुत रेयर होता है कि ऐसा दिखे, तो वो बेटा ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्यों? व्हाइट इन कलर है। आफ्टर सम टाइम it becomes green in color, okay, and that is because of इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। फिर आ जाता है ये एकदम अपने कलर में, यानी कि कोई भी कलर, जैसे हाँ, रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर। तो आप देख सकते हो, टोमेटो ले लो, या कभी कभार तो स्ट्रॉबेरी देखी होगी आपने, यहाँ पे व्हाइट होता है, फिर ग्रीन होती है, फिर रेड रेड होती है। वो आधी पकी अधूरी सी दे देते हैं, हाँ भाई मेरा तो माल पक गया, मैं तो इसको बेचने देना चाहता हूँ, तो फटाफट से उसने लिया और उसको बेच दिया, है ना। तो आप उसमें कितना भी कलर देख सकते हो, आप उसमें लिकोप्लास्ट देख लोगे, उसमें क्लोरोप्लास्ट देख लोगे, और उसमें रंग बिरंगा कलर भी देख लोगे। समझ में आ गया? क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ नो ऑलरेडी। मैम। ओके, सो आप लिख सकते हो कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिकोपास में कोई वो नहीं होता, और ये एक ग्राफ यानी इसमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। म्यूट कर लो जिसका म्यूट नहीं है। और अगर ये फैट को स्टोर करता है तो हम इसको इलियोप्लास्ट कहेंगे। इसको तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। स्टार्च एमिलोप्लास्ट, प्रोटीन एलिरोप्लास्ट। ठीक है, लीरोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब आप सोच रहे हो मैम ये एक ही वर्ड लिखा है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। अरे बहुत लंबी कहानी है इसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। so they are convertible. How are they convertible? They are convertible from one type to other. That means मैंने अभी स्ट्रॉबेरी बताई आपको, व्हाइट ग्लूकोप्लास्ट, फिर बन गया हरा, फिर बन गया रेड। तो अपने कलर को चेंज कर रहा है ना, कैमेलियन की तरह, जैसा होता है। तो नहीं ऑब्वियसली, स्टिल। So this is the types of classes. Done? चलें आगे। नो मैम। यू मैम। ओके,
ये भी हो गया। हाँ चलो क्लोरोप्लास्ट में आ जाते हैं। देख के डायग्राम डर मत जाना, मैम ये क्या दिखा दिया आपने, अब रुक जाओ, तुम लिखने मत लग जाना। चलो लिख सकते हो, वैसे समझा रही हूँ तो। तो आप देख सकते हो ये इमेज है क्लोरोप्लास्ट की, है ना। ये है बेटा इसका आउटर मेम्ब्रेन, ओएम लिख रहे हैं मैम, ठीक है। और ये दिख कैसा रहा है आपको, ग्रीन कलर में दिख रहा है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैम इसको येलो दिख रहा है मुझे, No, ma'am. दिख रहा है तो ये चेकअप करा लेना, ठीक है। ओके, सो कलर इट इज ग्रीन बिकॉज इट हैज ग्रीनिश प्लास्टिड्स प्रेजेंट, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन है ऑब्वियसली यार, अभी तो बोला है ये आउटर मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली इसका इनर मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है। अभी ग्रीन क्यों दिखता है यार, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल है तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, अभी पीछे ही बताया मैंने, तुम लिखने वाला जाओ एक मिनट, कैरोटिनॉइड, ठीक है। और आप देख सकते हो यार जो हमारे पत्ते होते हैं वो भी ग्रीन ही होते हैं, तो मेसोफिल सेल्स दे आल्सो शोज अप इन ग्रीन कलर, फाइन। सो इनके शेप्स कैसे होते हैं, डिस्कॉइड, डिस्क लाइक, यार म्यूट कर लो, कौन है ये म्यूट नहीं करता जो, मंचिका यार तुमने कुछ पूछना, काफी देर से तुम्हारा हाथ रेंज है। डिस्कॉइड इज डिस्क लाइक, ओवल इज ओवल जैसा, स्टार इज स्टार जैसा, रिबन इज रिबन जैसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंसान को भी देख लो यार, कईयों की आंखें छोटी होती है, कईयों की आंखें बड़ी होती है मेरी जैसे, कईयों की नाक छोटी होती है, कईयों की नाक बड़ी होती है, कईयों की मीडियम होती है, कईयों का मुंह बड़ा होता है, कईयों का मुंह छोटा होता है, बस बालों का तो कभी भी कर सकते। तो एवरी पर्सन हैज, एवरी ह्यूमन हैज डिफरेंट शेप, हर किसी का अपना अपना शेप, अलग अलग शेप होता है, और सेम वे क्लोरोप्लास्ट का भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। Yes, ma'am. अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख रहे हो यार, पिक्चर बनी हुई है ना, वहां में इतना सारा लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रही ये है क्या, दिख तो हमें सिक्के रहे हैं, हाँ बिल्कुल बेटा सिक्के ही हैं ये, सिक्के जैसे ही, हाँ ठीक है। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ओके। सो इफ यू सी एक ऐसा प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे थैलेकोइड, क्या बोलेंगे, मुझे मच्छर काट रहे हैं, थैलेकोइड। देन वी हैव, इसके नीचे एक ऐसे सिक्के की तरह इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाँ ठीक है। फिर अब ये चिपके भी होते हैं और भी ऐसे ऐसे बने होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो ग्रीन सा मैंने बनाया इसको हम क्या बोलेंगे, कौन बता सकता है, कनेक्ट कर रहा है ना ये एक पूरे ग्राफ को दूसरे वाले के साथ, क्या बोलेंगे इसको, कोई किसको पता है, हाँ जी, हेलो, क्या बोल भी क्या रहे हो, सुनाई भी नहीं दे रहा है मुझे, हाँ स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। सो यू कैन सी कहाँ पे गया, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, स्ट्रोमा लैमेला देख सकते हो, यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है एक दूसरों के साथ, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, एक को कल्ले को थाइलाकोइड बोलेंगे, और पूरे इनके स्ट्रैंड्स को ग्राना बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसकी जो स्पेस है इसको बोलेंगे आईएमएस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ओके। राइबोसोम इसके पास 70 होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने पढ़ा था कि बेटा जो उसका सर्कुलर डीएनए है वो कैसा है, उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि सर्कुलर है, सेम क्लोरोप्लास्ट के पास भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, Yes, ma'am. चले आगे। जी मैम। अब मैंने क्या किया ना, थैलेकोइड को थोड़ा और खुला सा बना के लिख दिया कि आपको इजी हो जाए कि ये है क्या, तो ऐसा दिखता है हमारा थैलेकोइड के ऊपर, थैलेकोइड ऐसे रखता है ना, मेक के ऊपर एक बुक्स रखते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये थैलेकोइड के अंदर बेटा ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन क्या है, यानी खाली जगह, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रोमल लैमेला, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है, इतना ही था। जो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैसे बनाया, थैलेकोइड स्ट्रक्चर है ऐसा, थैलेकोइड ल्यूमेन, ल्यूमेन प्रेजेंट है, सेम हर एक थैलेकोइड के अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि एक के पास है तो दूसरे के पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये स्ट्रोमल लैमेला है, अंडरस्टूड। चलो फिर आगे। जी मैम। अच्छा हाँ एक और चीज, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में भी सेम जैसे मैंने भी पीछे समझाया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया का चार ब्रेड वाला सीन याद है ना, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन, फिर सॉरी आउटर लेयर, फिर इनर लेयर, फिर आउटर लेयर, फिर इनर लेयर, सेम वे इनका भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन, टीएम यानी थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ओके। चले आगे।
Yes, ma'am. Yeah, ma'am. यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. यहाँ तो सब No, कुछ ma'am. आ गया? एक सेकेंड, हाँ लिख रहे थे यार, लिख लो। ओ सॉरी, ये तो नहीं। हाँ तो मैंने अभी, हो गया ना? किसी को कोई डाउट है? यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं नया। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो तुम बात नहीं करते हो ना, पता लग जाता है मुझे तुम लिखने में बिजी हो फटाफट से ना। सो फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब ये कहाँ देख सकते हो आप? फिर फोटोसिंथेसिस होता है ऑब्वियसली प्लांट में। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं वो। यस, लाइट के प्रेजेंस में कुछ काम होना। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप लोग अपनी फोटो खींचते हो, ऐसा तो नहीं है अंधेरे में खींच के बैठ जाते हो, ओ मेरी लाइट, मेरी फोटो अच्छी आ गई, यस, है ना? ऐसा होता है? अगर अंधेरा भी होता है तभी भी आप फोटो खींचते हो, लेकिन फ्लैश की हेल्प से, या किसी और के मोबाइल के फ्लैश मार देते हो। होता है या नहीं? Yes, ma'am. है ना? तो वही Yeah, ma'am. यही चीज है फोटोसिंथेसिस में भी। ठीक है, तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है बेटा लाइट, एक होती है डार्क। लाइट रिएक्शन आप देख सकते हो ग्राना में, और डार्क रिएक्शन देखोगे आप स्ट्रोमा में। ग्राना में क्या होता है बेटा? ये लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, किसके? पिगमेंट की हेल्प से। बताओ कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है? ओए कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है बच्चों? मैं डंडे मारूंगी तुम्हें, घर आके बता रही हूँ। Carotenoid. हाँ, और क्या इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बोलने में? बाकी सब सो गए क्या? जागो सोने वालों, उठो चलो। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी नाउ। जब एटीपी एक बार बन जाए बेटा, कि क्या करेगा? जब लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस हो जाती है, उसके बाद ये क्या करते हैं? एटीपी बनाती है। किसके हेल्प से? फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसकी प्रोसेस को कहते हैं प्लस NADPH2 निकालेगा ये। पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो मैम, ये सब कहाँ से आ गया? ये तो है भी नहीं पढ़ाने को, आगे आएगा, टेंशन क्लियर है। अभी तो मैम ने बस थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दिया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन। मैंने बोला भी स्ट्रोमा में दिखेगा कब? जब एटीपी एक बार बन गया। एटीपी एक बार बन गया तो ये एटीपी क्या करेगा? ये जाएगा सिंथेसिस करने के लिए किसकी? शुगर की। एक बार एटीपी पहुंच जाता है ना यार, फिर वो शुगर बन जाता है, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। टूटेगा ना ये, बनाएगा क्या? ग्लूकोज। Yes, यस, ग्लूकोज बनाएगा ये। और ग्लूकोज बना तो लिया, लेकिन अब इसको स्टोर भी तो करेगा। किसके फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। समझ में आ गया? yes. कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ओके, पता नहीं यार, आज मेरा नाक बहुत तंग कर रहा है मुझे। ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में कितने राइबोसोम्स है? 70, yes, sorry. Yes. क्लोरोप्लास्ट में 70, सॉरी खुद ही बता दे, क्लोरोप्लास्ट में कितने हैं? 70. मैम कभी कभार इतनी बच जाती है, मैम को भी याद नहीं रहता है कि हाँ आंसर नहीं बताना है, क्वेश्चन पूछना है, भूल जाती है। ठीक है, चलो। पर किसी ने भी मुझे ये नहीं पूछा मैम कि यार आप तो हमें यूकेरियोटिक सेल पढ़ा रहे हो और उसमें तो 80S होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70S कहाँ से आ गया? ये कैसे मतलब ये कैसा अनहोना हो गया? तो सुने इसकी अनहोनी कहानी, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। एक बार एक कहानी हुई, उस कहानी का नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और वो हुई गहरी सागर में। कहाँ हुई? गहरी सागर में। पेन को रखो साइड में। कहानी सुनना तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो सुनो और म्यूट कर जाओ, ये जो है बार बार कड़कड़ करी जा रही है, कौन है ये? ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, हम आपको पिक्चर दिखा देंगे तो इजी हो जाएगा। यार मुझे 1 मिनट दो यार, 1 मिनट है ना बस, मैम 1 मिनट अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं, सॉरी। सॉरी यार, पता नहीं यार नाक बहुत हो रहा है। ओके, आई थिंक या तो जुकाम होने वाला है या पता नहीं क्या होने वाला है। चलो दुआ करो मैम ठीक हो जाए, है ना? ये मत दुआ करना कि मैम बीमार हो जाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये देख रहे हो आप कितनी प्यारी प्यारी शक्ल बनाई है मैंने। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ध्यान से सुनना,
गहरे सागर में, बस सुनना, लिखना कोई कोई लिखेगा नहीं, अगर ये लिखने में बैठ जाओगे तो मैं समझ नहीं आएगी, ठीक है। गहरे से सागर में एक बड़ा सा प्रोक्रियोटिक सेल था और उसके साथ घूमता घूमता चलता चलता प्रोक्रियोटिक छोटा सा सेल था। तो एक बड़ा प्रोक्रियोटिक सेल एक छोटे प्रोक्रियोटिक सेल को खाने जा रहा था। जैसे उसने उसको खा लिया, अब उसको चबा के खत्म कर देना चाहता था, तो प्रोक्रियोटिक जो बड़ा वाला था ना यार, वो सॉरी जो प्रोक्रियोटिक छोटा वाला था ना, वो कहता अरे 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 रुको रुको रुको, मुझे मत खाओ। तो प्रोक्रियोटिक कहता क्यों भाई, मैं क्यों ना खाऊं तुझे, मैं तो तुझे खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो जो छोटा वाला प्रोक्रियोटिक सेल है वो कहता यार अगर तू मुझे खा जाएगा तो मुझे मत खा, उल्टे में मैं तुझे कुछ दूंगा, है ना। तो वो कहता तू मुझे क्या देगा, तो वो कहता कि मैं तुझे एनर्जी दूंगा। क्या दूंगा? एनर्जी। हाँ, एनर्जी। एनर्जी दूंगा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है चल, तेरी बात मुझे सही लग रही है सुनते हुए। तो फिर उसने क्या किया, उसने उस स्पेशल प्रॉपर्टी को देना शुरू किया और वो दोनों साथ में रहने लग गए। क्यों? क्योंकि छोटा वाला प्रोक्रियोट बड़े वाले प्रोक्रियोट को एनर्जी दे रहा था। अब तुमने उसको लालच दे दिया तो वो रुक जाएगा ना। कोई तुम्हें लालच देगा तो तुम रुकोगे नहीं। तुम्हारे मामा जी या चाचा जी या पड़ोसी ने तुम्हें बोल दिया कि हाँ बेटा तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिला के दूंगी या दूंगा, तो फिर तुम रुकोगी नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं रुकेगा। लोग हंसने में ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से बड़ा वाला प्रोक्रियोट यूक्रियोट में बदल गया, ठीक है। और जो छोटा वाला था उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। बड़े वाले प्रोक्रियोट ने यूक्रियोटिक में बदल लिया और जो छोटी वाली प्रोक्रियोटिक थी बेटा उसने अपने आप को मॉडिफाई किया। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, है ना। कहते हैं ना आप चाहे कितना भी बड़ा हो जाओ, बड़े हो जाओ, कार्टून देखना आपको पसंद है या नहीं? Yeah, ma'am. मैगी खाना पसंद है या नहीं? मेरे को भी यो कार्टून Yeah, ma'am. बहुत पसंद है। आज देखो मैं आपसे भी बहुत बड़ी हूँ, फिर भी मुझे मैगी पसंद है, मुझे कार्टून पसंद है, जंक फूड पसंद है, सब पसंद है। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ से आए? प्रोक्रियोट के पास से आए। तो वो साथ में 70S ले आए। वो कहते हैं हमें नहीं ज्यादा मॉडिफाई होना, होती है ना कुछ चीजें जो खुद की रहती हैं। तो इसीलिए बड़े वाले प्रोक्रियोट ने अपने आप को मॉडिफाई करके यूकैरियोटिक सेल बना लिया, छोटे वाले प्रोक्रियोट ने मॉडिफाई करके अपने आप को मेम्ब्रेन से बाउंड कर लिया और उसके पास राइबोसोम कौन से रह गए? 70S। ये थी एंड ऑफ द स्टोरी। समझ में आई? ठीक है, तो मैंने बताया। हाँ, कैसी लगी स्टोरी? मैम अच्छी। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिम्बियोटिक थ्योरी में है कि बेटा एंडो यानी अंदर, दो ऑर्गेनिज्म साथ में खुद जीना चाहते हैं खुशी खुशी, तो वो खुशी खुशी रहे, वो नहीं चाहते कि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद करे। तो छोटे वाले ने चालाकी से अपनी एनर्जी उसको दे दी, ठीक है। तो कुछ प्रोक्रियोटिक फीचर्स आप देख सकते हो कि बेटा उसमें डीएनए, अब मैंने बताया था ना दोनों में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोनों में ऐसी है क्लोरोप्लास्ट और उसमें 70S राइबोसोम है दोनों में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। क्यों? ऑटोनोमस है। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का डीएनए बनाते हैं दोनों, ठीक है। और बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं कि इनकी भी बॉडी ऑलमोस्ट तीनों की सिमिलर है। राइबोसोम 70S तीनों में, बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए सेम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, and they are self-replicating because they have their own DNAs. That's it. Okay. And the process is fission they have. Understood, my little baby girls? Okay. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स हम भेज देंगे आपको। कोई डाउट है किसी को? रिंकी, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, एंड लाइसोसोम्स, ठीक है। जिसको डाउट नहीं है वो बताओ, सॉरी जिसको डाउट है वो बताओ। माइट आप भी जो पढ़ा है मैंने। अरे किसी को डाउट है? कुछ बोलोगे? तुम स्टोरी सुन के सो गए क्या? No, ma'am. ठीक है, कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. ठीक No, है, ma'am. ओके फाइन। सो मैम इज एंडिंग द रिकॉर्डिंग, बट जिसको कोई डाउट है वंशिका और कौन था, रिंकी, वो रुक सकते हैं, बाकी किसी और को भी रुकने